चित्रा चौक पर दुकानदारों एवं हॉकरों के बीच अनबन। दुकानदार अड़े हाथ ठेले वालों को परिसर से हटाने पर बीती रात एक हाथ ठेले वाले की हुई थी सागर शिरबाते से हुज्जत। सागर शिरबाते पर नाबालिग फल विक्रेता ने किया चाकू से हमला। स्थानीय चित्रा चौक पर जहां एक और विगत लंबे समय से उड़ान पुल का काम चल रहा है, जिसकी वजह से इस परिसर में लोगों एवं वाहनों की आवाजाही के लिए पहले से ही सड़क पर बेहद कम जगह बची हुई है। वहीं दूसरी ओर एक चौक एवं सड़क पर चारों ओर फल विक्रेताओं द्वारा अपने हाथ ठेले लगाकर अतिक्रमण किया जाता है, जिसकी वजह से आवाजाही में काफी तकलीफें होती है। बीती रात इस स्थिति के बीच इस परिसर में सागर प्लास्टिक नामक प्रतिष्ठान चलाने वाले सागर प्रकाश शिरबाते उम्र 34 साल के साथ एक हाथ ठेले वाले ने हुज्जतबाजी करके उस पर चाकू से हमला किया, जिसकी वजह से चित्रा चौक परिसर में विगत अनेक वर्षों से पक्की दुकानें लेकर व्यवसाय करने वाले व्यापारियों में रोष संताप की लहर व्याप्त हो गई। आज सुबह से दोपहर 3 बजे तक चित्रा चौक के व्यापारियों ने निषेध के तौर पर अपनी अपनी दुकानें बंद रखने के साथ ही चित्रा चौक पर जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही इस परिसर में खड़े 3 हाथ ठेलों को भी सड़क पर उलट दिया। इसके अलावा चित्रा चौक के व्यापारियों ने मनपा आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए चित्रा चौक परिसर में सड़क किनारे रहने वाले हाथ ठेलों के अतिक्रमण को तुरंत हटाने की मांग की है। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक चित्रा चौक स्थित सागर प्लास्टिक नामक दुकान के सामने हमेशा फल विक्रेताओं द्वारा हाथ ठेले रखे जाते हैं। 19 मई की रात 8 बजे के आसपास सागर प्लास्टिक के संचालक अपने वाहन से अपने घर जाने निकले। उस समय उनकी दुकान के सामने एक व्यक्ति ने पाइनएप्पल यानी अनानास का हाथ ठेला लगा रखा था और उसके हाथ ठेले के पास कुछ लोग बिना वजह भीड़ जमाए खड़े थे। ऐसे में सागर शिरबाते ने उस हाथ ठेले वाले को अपना हाथ ठेला थोड़ा आगे पीछे सरकाने हेतु कहा ताकि वे घर जा सके। इस समय पर हाथ ठेले के पास ही दुपहिया वाहन लेकर खड़े एक नाबालिग युवक ने सागर शिरबाते के साथ हुज्जतबाजी करनी शुरू की और अचानक ही चाकू से हमला कर दिया। इस वक्त सागर शिरबाते ने खुद को जैसे तैसे बचाया, लेकिन उसकी दाहिनी कलाई पर धारदार चाकू का वार लगा, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना सिटी कोतवाली पुलिस थाने को दी और पुलिस ने तुरंत हरकत में आकर उस नाबालिग युवक को धर दबोचा। साथ ही सागर शिरबाते को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना की जानकारी मिलते ही चित्रा चौक परिसर के व्यापारियों में तीव्र संताप की लहर व्याप्त हो गई है। नमस्कार दर्शकों, मैं पूजा दीक्षित और आप देख रहे हैं मंडल न्यूज। अभी हम अमरावती से चित्रा चौक में खड़े हुए हैं, जहां पे बीती रात हुई एक घटना के बाद व्यापारियों से हम बातचीत करने आए हैं, जहां पर आज दोपहर 3 बजे तक के पूरी तरह से बंद का ऐलान किया गया है। साथ ही जानकारी मिली है कि एक 15 वर्षीय युवक ने नाबालिग युवक ने एक यहाँ स्थित व्यापारी के ऊपर जानलेवा हमला किया है। तो चलिए हम पूरी जानकारी लेते हैं। अभी हम यहाँ पे इसलिए हम ऐसे खड़े हुए हैं कि जैसा अभी ये घटना वापस ना होवे, क्योंकि आज हमारे जान के ऊपर आई है जी। पूरी आप पहले मुझे पूरी घटनाक्रम बताइए, हुआ क्या है? हुआ ये है कि हमारे जो मालक है, सागर प्लास्टिक के संचालक है, उनके ऊपर अभी वो यहीं घर आ रहे थे। घर आते आते गाड़ी वाले से थोड़ा धक्का बुक्की हुई, बातचीत हुई, तो उन्होंने उस गाड़ी वाले ने सपासप उनके गर्दन पे जानलेवा हमला किया, जिसमें उन्होंने खुद को बचाते हुए हाथ प्रोटेक्ट किया तो हाथ कटने में आया, जिससे उनको हानि हुई और 7 से 8 टाके लगे। अब ये घटना इतनी बड़ी है कि अगर उनके गले पे लगता तो हम तो सारे बेरोज़गार हो जाते थे, जिनको रोज़गार देते, 100 जनों का घर चलाते। यहाँ पे 2 से 3 उनके खुद के मॉल है, शोरूम्स है। अभी उनको इतना हानि होने के बाद में घर में चौक में आके अगर कोई मारता है, और हम तो टैक्सेशन भरते हैं, वो तो कुछ नहीं करते। हमने कितने बार यहाँ पे मनपा आयुक्त को निवेदन दिया, कंप्लेंट्स किए हैं कि भाई यहाँ पे ये सो चाकू छुरी रखते हैं, दादागिरी करते हैं दुकानों के सामने, हुज्जतबाजी करके कि जा तेरे से जो होता वो कर ले। अगेन एंड अगेन हम कितनी बार रिपोर्ट करें, हम कितने बार सरकार को बोले कि भाई ऐसा करे, हम धंधा करें, घर से पेन डायरी लाए या चाकू तलवारें लेके आए, तो हमें कुछ समझ नहीं रहा। हमें अभी आयुक्तों को हम लेखी निवेदन देने जा रहे हैं कि भाई वापस से ऐसी घटना घटे ना, इसकी हमें लेखी में आश्वासन चाहिए। और यहाँ पे 7 ही ऑटो लगाने का परमिशन है, और यहाँ पे 25 से 30 ऑटो लगते हैं, जो कहीं पे भी ऑटो रुकाते हैं और कहीं भी एक्सीडेंट करते हैं, और कहीं भी कितनी भी बड़े आदमी को कुछ भी करने की हानि की वो रिस्क लेने के लिए वो तैयार है। और हम क्या करें? हम सुरक्षित नहीं है हमारी चौक पे, हमारी घर में हम सुरक्षित नहीं है। यह घटनाक्रम कितने बजे का, रात कितने बजे का? ये रात को एकदम ज़्यादा 8 बजे परफेक्ट 8 बजे हुआ, जब एकदम बाजार चालू था और विदिन 5 मिनट में वो रफा दफा करने में आया। मारने वाला भी वही थे, उसको हॉस्पिटल लेके जाने वाला हमारा व्यक्ति था, और वो थे सब, वो रफा दफा करने में आया। सारी उनकी एक टेंडेंसी चलती है कि भाई जाने दो, ऐसा नहीं होगा, अब नहीं होगा। क्योंकि क्या है, कल जल के हमारी जान जाएंगी तो कौन संभालेगा, कौन करेगा, इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? अभी जिन पर हमला हुआ है उनकी स्थिति क्या है? उनकी स्थिति नाजुक है, अभी घर में है, उनको चक्कर आ रहे हैं, इसलिए वो आज आए नहीं है।
उनसे बातचीत हुई है, वो चल रहे हैं, अभी आएंगे, उनको भी लेके आ रहे हैं हम। पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की? पुलिस के ओर से एकदम तत्पर कार्रवाई हुई। जो उन्होंने सहकार्य किया उतना उनका हेड्स ऑफ है। रातों रात वो आरोपी को डिटेन करने में आया, उसको लेके जाने में, उसको घर से उठा के लेके आए। आरोपी ने अपनी पहचान छुपाने के लिए खुद के बाल भी मुंडवा दिए, उसने पूरा टकला भी कर दिया, और वो उसका प्लानिंग था कि मैं यहाँ से कहीं निकल जाऊँ और ये इस प्रकरण से मैं बच जाऊँ। पर पुलिस वालों ने बहुत तत्पर अपनी कार्रवाई करते हुए, ड्यूटी निभाते हुए हमें बहुत सहकार्य किया। रात में 2 बजे तक, 3 बजे तक की उन्होंने ड्यूटी किए और हमें उनका शुक्रिया अदा करना है, बस इसलिए। अब ये जो आंदोलन है आपका, बंद का आंदोलन है, यह कितने देर तक चलेगा और कितने देर? ये हमारा ऐसा बोलना है कि हमारी जो मांगे पूरी ना होए, अगर आज ना होए, लेखी में हमें अगर आयुक्त ना दे, तो हम ऐसे तत्पर दिन ब दिन हमारी दुकानें बंद करेंगे। क्योंकि आज हम ये अगर निर्णय नहीं लेंगे कि आज जो हुआ ये कल नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन लेगा, ये हमें बताइए। आयुक्त अगर बोलते हैं कि भाई कल नहीं होगा तो हमें लिख के दे दीजिए, क्या हरकत है? यहाँ गाड़ी नहीं लगेंगे, हमारा ये एक छोटा सा आश्वासन आप हमें दे दीजिए लिखिए में कि हम यहाँ गाड़ी नहीं लगने देंगे, जो आपकी ड्यूटी है। हम टैक्स भरते हैं, हम हर एक व्यापारी टैक्स भरते हैं, रोज़गार देते हैं, जो रोज़गार जनरेट करते हैं वो क्या करते हैं? हमें उनसे पर्सनली कुछ है नहीं, हमें खाली दिक्कत ना होए, हमारी दुकानें रहे, हम रहे, सुरक्षित रहे, बस ये हमें चाहिए। हम यहाँ के व्यापारी है, हमारी दुकान है यहाँ चित्रा चौक पे। कितने सालों से आपकी दुकान है? हमारी हो गई 100 साल के ऊपर हो गई हमारी दुकान, 100 साल के ऊपर हो गया। हमारे बाप दादा पीढ़ी चली गई, आज हम हैं, आज हम अकेले हैं। आज कल हम अगर चले गए, हमारे बच्चे दुकान संभालेंगे। अगर उनके साथ में ऐसी अगर घटना हुई तो इसकी जवाबदार कौन लेगा? हाँ, आज कल उनके साथ हुआ, कल हमारे भी साथ भी हो सकता। हाँ, ये 3 बार हो गया ऐसा, ये 2 महीने के अंदर 3 बार ऐसा हो गया, इसकी जवाबदार कौन लेगा? हम बोलते भाई धंधा करो, सब करो, कोई धंधे के लिए कुछ नहीं है, पर ये ऐसा चक्कू चलाना, हाथ चलाना, ये गलत है ना। आज उसके ऊपर हमला हुआ, कल हमारे ऊपर हमला होगा, हम रात को 10 बजे दुकान बंद करके जाते हैं। हाँ, अभी वहाँ पे मर्डर हुआ, उसका वो नहीं है। हाँ, कल हमारे बच्चे हमारे साथ में जाते हैं, कल हमारे बच्चों के साथ में अगर कुछ कम ज़्यादा हुआ तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारी मांगे कुछ नहीं है। देखो, हम लोग व्यापारी है, हमारे व्यापारी को कोई धर्म नहीं रहता, कोई जात नहीं रहती, कोई पात नहीं रहती। हम लोगों को तो एक ग्राहक से मतलब रहता है, और वो ग्राहक अगर हमारे तक आना चाहता है और अगर उसको जगह नहीं मिले, ट्रैफिक नहीं मिला सुचारू रूप से, तो वो कहाँ से आएगा? और रहा दूसरा, यहाँ पर हाथ गाड़ियों का, दरअसल हाथ गाड़ियों का मतलब ही समझ नहीं रहे लोग। 4 चक्के इसलिए रहते हैं कि वो घूम घूम करके धंधा करना चाहिए। उन लोगों ने आजकल क्या, वो तो रोड की बिक्री करना चालू कर दिए, किसी दुकान के सामने खड़े कर देते थे। 2-4 दिन हम बोलते चलो भाई रहने दो, अभी लगा लेंगे, हटा लेंगे, लेकिन वो हटाने का नाम नहीं लेता, उल्टा वो जगह बेच के जाता है। अगर कोई दूसरा हाथ गाड़ी वाला मिला उसको तो बोलता है कि ये 10,000 रुपये में दे दे मेरे को, चलिए जगह मैं तेरे को दे देता है ना। रोड बिक रहा है, रोड किसका है, क्या है, कोई टैक्स नहीं, कुछ नहीं। टैक्स हमने भरना और बाकी के सब उपभोग इन्होंने करना। और यहाँ रंगदारी है दुनिया भर की, यहाँ पर आते आए दिन हुज्जत करते रहते, ग्राहकों से हुज्जत करेंगे या लोगों से झगड़ा करेंगे, व्यापारियों से करेंगे, और हरदम करने के बाद में यही बोलते उठे छूटे के बिल्कुल बस मारने दौड़े पे गालियाँ बकते वो लोग। और हमने उसके ऊपर कुछ करा तो चक्कू छुरा वगैरह निकालते। इसके पहले इसी बात को लेकर के ऐसे 3-4 बार यहाँ हो चुका हुआ है। और इतना बड़ा जो पुल बना हुआ है, ये पुल बनने का कोई कारण ही नहीं था, कुछ नहीं था, ज़बरदस्ती उन्होंने पुल बनाया। अरे पुल बनाए, क्या मतलब है इसका पुल का? और पुल बनाए तो कम से कम उसको बना करके ख़त्म भी करना चाहिए ना, वो ख़त्म करने का नाम ही नहीं ले रहे। उसके वजह से और यहाँ पर इतना ट्रैफिक जाम हो जाता है कि यहाँ से व्यापारी आता ही नहीं। अब ये कारण से, एक तो पहले हमारा डी-मार्ट और वॉलमार्ट की वजह से हम लोग के धंधे खत्म हो गए। बचे कुछ जो लोग बाज़ार पसंद करते कि हम लोग बाज़ार से खरीदेंगे, तो उनको यहाँ आने की तकलीफ इतनी है कि हाथ गाड़ियाँ वाले बिल्कुल ये कहने मतलब रास्ते में खड़े करके चले जाते हैं, कहाँ से ग्राहक आएगा हमारे पास?